आज जो हमारा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स मैंने क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको कुछ ना कुछ थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो आज हम देखेंगे। ठीक है जी, इनमें से कई सारे क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। और आपको वो बोल रहा है आपने शो दैट क्या करना है, शो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है जी। सो आपने ये प्रूव करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है पहले। तो ऐसा है कि आपने जो गिवन है उसमें से क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेनी, दैट इज़ √ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें से माइनस ये कॉस थीटा कॉमन निकाल लो आप कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको ना रैशनलाइज कर दो, समझ गए ना आप। इस साइन को देख के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे रखूँ या यहाँ पे रखूँ ये कोई मैटर नहीं कर रहा। कॉस थीटा आपके पास है a² माइनस b² √2 का स्क्वायर माइनस 1 √2 + 1 इंटू कॉस थीटा। सो ये हो गया आपका साइन थीटा। ठीक हो गया जी। तो आगे देखिए, so this can be written as sin theta is equal to 2 minus 1 divided by √2 plus 1 into cos theta. It is 1 over √2 plus 1 cos theta. ठीक है जी। सो इसको क्रॉस कर दो आप, sin theta √2 plus 1 cos theta। ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हमने बनाना क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा ना, तो हमने कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इज इक्वल टू √2, इसको इधर ले जाओ। सो ये सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो ये हमने शो करना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 टाइम्स साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 टाइम माइनस साइन थीटा। सो इजी है जी क्वेश्चन, वैसे हॉट्स में है बट अदरवाइज क्वेश्चन वेरी इजी है। ठीक है जी। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट p² माइनस 1 डिवाइडेड बाय p² प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p, शो दैट p² माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय p² प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी। तो अब आप हमने क्या करना है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो। लेफ्ट हैंड साइड है p² माइनस 1 डिवाइडेड बाय p² 1। यहाँ पे p की वैल्यू डाल दो। p की वैल्यू क्या है, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास p की वैल्यू है। ठीक है, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास p की वैल्यू है। अब स्क्वायर को ओपन कर दो, साइन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा और माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस 1। अब आपको ये पता है हमने बनाना क्या है, एक्चुअली हमने साइन थीटा बनाना सो साइन थीटा बनाने के लिए अब आप ध्यान से देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, दैट इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अगर आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाए, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अगर आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाए तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और अगर आपको टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 मिल जाए वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना भाई, इसको और इसको बोल सकते हैं आप टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, एक टेन ये पड़ा है प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
प्लस 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय, एक सीकेंड आपके पास पड़ा है, दूसरा ये और ये बन जाएगा इंटू 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ठीक है जी। सो ये क्या बन जाएगा आगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2 tan बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। ये आपकी एक्चुअल में स्टोरी बन गई, और 2 को आप कॉमन निकाल के काट सकते हो, बड़े आराम से कट जाएगा। ठीक है जी। तो ऊपर में से आप ना 2 टेंजेंट थीटा कॉमन निकाल लो, तो 2 टेंजेंट थीटा कॉमन, तो tan एक तो अंदर बच गया, 2 tan कॉमन तो अंदर बच गया सीकेंड थीटा, नीचे से आप 2 सीकेंड थीटा कॉमन निकाल लो, अंदर एक सीकेंड बच जाएगा, यहाँ पे 2 सीकेंड बाहर है तो प्लस टेंजेंट बन जाएगा। ये बिल्कुल सेम है, कट जाएगा, ये बिल्कुल सेम है, कट जाएगा। ठीक है जी। tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड सीकेंड थीटा इज 1 बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो आपका आंसर साइन थीटा आ गया। सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपको कुछ ना कुछ ये सिखा के जाएगा, ये बात श्योर है। ठीक है जी। सो इसके आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में जो तीसरा क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। cos alpha divided by cos beta is equal to m cos alpha divided by sin beta is equal to n. Show that m square plus n square into cos square beta is equal to n square। हाँ जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, m और n की वैल्यू डालनी है, जस्ट आपने लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, इसमें m की वैल्यू निकालो, ये रही m की वैल्यू, स्क्वायर डाल दो, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, n की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, बाहर क्या है कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, आपने एलसीएम ले लेना। सो एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। एलसीएम आप सबको लेना आता है भाई, कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इसके साथ कैंसिल कर दो आप, ऊपर में से आपने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाहर निकाल लेना। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अगर बाहर आ गया तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा बिकम 1, सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से n है, सो आंसर इज n स्क्वायर। सो वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ज़रूर है, ठीक है, वो सोचने पे मजबूर करता है, बट क्वेश्चन अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये क्वेश्चन वाकई वेरी, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। प्रूव दैट secant थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉस secant थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 3/2। ठीक है जी। सो ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठा लो आप, लेफ्ट हैंड साइड।
सो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप उठाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे एक सीकेंट थीटा है प्लस tan क्यूब थीटा है कोसेकेंट थीटा। ठीक है जी। तो अब जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखना। इसको ना हम इसको सीकेंट से डिवाइड कर देंगे, सीकेंट से मल्टीप्लाई कर। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय सीकेंट, इस स्टेप को आप ध्यान से देखना। ठीक है, वाई आपको अभी पता चल जाएगा। इसको सेपरेट कर लो आप, सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, और ब्रैकेट के बाहर आपका सीकेंट थीटा एडजस्टमेंट वाला पड़ा है। सो ये आपका 1 बन गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका tan क्यूब थीटा बन गया। अब जो कोसेकेंट है उसको 1/sin लिख सकते हो, जो सीकेंट है वो 1/cos जंप करके ऊपर चला गया, इंटू सीकेंट थीटा आप लिख ही सकते हो। ठीक है जी। सो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका tan क्यूब थीटा इंटू कॉट थीटा, ये सीकेंट आपका बाहर पड़ा है। ठीक है जी। अब जो tan और कॉट होता है, tan इंटू कॉट 1 होता है, वाई tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, therefore tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज ऑलवेज 1। सो ये 1 हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सो 3 था, अलग कर लिया। सो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने 1 डाल दी। ठीक है जी। सो अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो ये आपका बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू थी ना वो tan की थी, tan स्क्वायर थीटा की, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कि बाकी वैल्यूज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चली गई आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर। अब सीकेंट को tan में लिख सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट, वाई। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब जब दोनों तरफ से रूट लोगे पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो ये बन जाएगा। ठीक है जी। सो ए आपका बन गया 2, ये बन गया आपका 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर हमने क्या करना है, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस tan की फिर वैल्यू डाल देनी है, इसकी सारे की पावर 1/2। सो 2a स्क्वायर इसकी पावर 1, 2 माइनस ए स्क्वायर इसकी पावर 1/2। सो 2 माइनस ए स्क्वायर इसकी सारे की पावर 3/2। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारा रीजनिंग इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं जो और भी अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिएगा। सो ये इस क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मुश्किल क्वेश्चन है। इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट cos 6 थीटा माइनस 4 cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। हाँ जी, अब आपको क्या करना है, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। ठीक है। सो गिवन जो है वो प्योरली साइन में है, जो हमने बनाना है वो प्योरली कॉस में है। इसका मतलब है अपना प्रोसेस जो होएगा साइन को कॉस में कन्वर्ट करने वाला। सो देखिए जी क्या करना है इसमें।
सो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इधर रख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ, तो ये तो आपका बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक कॉस तो हमने बना लिया, यहाँ से फिर साइन कॉमन निकाल लो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर कॉस आ सकता है पर यहाँ पे नहीं आ सकता, तो स्केयरिंग कर लो। स्केयरिंग दोनों साइड पे करोगे, ये आ जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल आ जाएगा, ये कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा, और हमें चाहिए यहाँ पे स्केयर खोलोगे 4 आ जाए, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, हमें चाहिए। पहले इसको कॉस में लेके जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके जी। इसको कॉस पे लेके जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके जी। कॉस रेज टू दी पावर 4। सो बिल्कुल इस पे फोकस करना है जी, आपने फोकस करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर है, तो कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। अब आपने पहले स्क्वायर को ओपन करना है जी, इसको मैं दोबारा पेज पे लिख देता हूँ, फिर हम ओपन करेंगे। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस यहाँ पे 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 4 थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर कॉस रेज टू माइनस 2ab मीन्स कॉस 4 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस रेज टू दी पावर थीटा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा, फिर आ जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ जाएगा, देखो इस 1 ने यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके, फिर ये यहाँ पे, ओके, फिर ये यहाँ पे। अब इसकी बारी इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके साथ कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा, फिर प्लस 4 कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। अब हमने क्या बनाना है हमने उस पर फोकस करना है और देखना है कि कौन सी टर्म चाहिए, कौन सी नहीं। ये उधर जाके ना इस टर्म को कैंसिल आउट कर देगी, उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो आपको कौन सी टर्म चाहिए, किस चीज़ की आपको वैल्यू चाहिए थी, क्या वो बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है जी। हमको स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू चाहिए, कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा, तो कॉस रेज टू दी पावर 6 थीटा है। सो देखो इधर एक सिर्फ कांस्टेंट रख लो, कॉस 6 थीटा परले पासे ले जाओ। ठीक है, इसको भी परले पासे निकाल हो जाए, कॉस 6 थीटा ये उधर ले गए। ठीक है जी। अब उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास -4 टाइम कॉस रेज टू दी पावर 4 थीटा। सो ये भी उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, ये भी उधर चला गया। अब ये दो नहीं, -4 तो प्लस उधर जाके +8 बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था आपके पास आपको 6 चाहिए था, यस है। आपको -4 चाहिए था, यस है। आपके पास 8 चाहिए था, यस है। उसकी वैल्यू हमने 4 शो करनी थी तो हमने शो कर दी। ठीक है जी। सो आज इतना ही कर लो जी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सब कुछ